पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा दिन। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत भी जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, ना तो इनसे कोई काम हो पाया है, ना इन्होंने कोई तरक्की। मौलाना फजलुर रहमान की उनको अवाम ने वहां से बादले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा दिन था, यानी इलेक्शन कंटोनमेंट 2021, जिसमें पूरे मुल्क से 212 नशिस्तें थी और इसमें 8 जमातें कामयाब हुई हैं। इस इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और अब मैं आपको बताऊंगा कि यह नतीजा किस नौयत का था, कौन जीता और कौन हारा, कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम रहा। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाजरीन, जो जमात इस इलेक्शन में बारीक अक्सरियत से जीती है वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और जो दूसरे नंबर पर आई है वो है मुस्लिम लीग नून। इन दोनों जमातों में कांटे का मुकाबला रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो नशिस्तें हासिल की हैं वो हैं 59 और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हासिल की हैं वो हैं 63। इन दोनों जमातों में जो फर्क है वो सिर्फ 4 नशिस्तों का है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पंजाब की। पंजाब में 113 नशिस्तों पर इलेक्शन था, जिसमें जो जमात अक्सरियत से कामयाब हुई है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 51 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। मैं आपको बताऊंगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों कामयाब हुई, ये थोड़ी देर तक मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसके बाद नंबर आता है आजाद उम्मीदवारों का। आजाद उम्मीदवारों ने 32 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। और तीसरे नंबर पर जो जमात है वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सिर्फ 28 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्शन की 2018 की, तो उसकी निस्बत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो ग्राफ है ना वो नीचे आया है एज कंपेयर टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो ऊपर आया है। उसके बाद जो जमात इस्लामी है वो सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी है। उसके बाद आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पंजाब से कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी। यहां पर बात करता जाऊं मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। वो कहते हैं कि मैं पंजाब को फतह करूंगा, लेकिन उनको भी कोई सीट हासिल नहीं हुई है। इनको पहले कंटोनमेंट इलेक्शन में कोई ना कोई नशिस्त मिल जाती थी, लेकिन इस दफा इनको कोई नशिस्त नहीं मिली है। इसके बाद मैं बात करता हूं सिंध की। सिंध में जो टोटल नशिस्तें थी ना वो थी 53, जिसमें जो जमात भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 14 सीटें हासिल की हैं और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 14 सीटें हासिल की हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड में काम करवाया, जिसकी वजह से उनको 14 सीटें हासिल हुई हैं। तीसरा नंबर आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ और सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल की हैं। उसके बाद आता है एमक्यूएम का। एमक्यूएम ने 10 नशिस्तें हासिल की हैं। उसके बाद जमात इस्लामी है, उन्होंने 5 नशिस्तें हासिल की हैं और जो आजाद उम्मीदवार हैं वो सिर्फ 7 नशिस्तें हासिल कर सके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हालत है सिंध में वो हमेशा से पतली रही है। सिंध का रिजल्ट आपने देख लिया। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं केपीके का, खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 37 सीटें थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सिर्फ 16 पर कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत भी थी वहां पे केपीके में, फिर भी वो सिर्फ आधी सीटें, क्या आधी से भी कम सीटें जीत सके हैं। दूसरा नंबर आता है इंडिपेंडेंट का। आजाद उम्मीदवारों, उन्होंने 11 सीटें हासिल की हैं। उसके बाद हमारे साथ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है सिर्फ 5 सीटें और पीपल्स पार्टी की है सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें। ये दोनों जमातों के लिए बड़ा ही कमजोर इनका नजर आ रहा है कि इनको सिर्फ ये थोड़ी सीटें हासिल हुई हैं और सिर्फ एएनपी वो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हासिल कर चुकी हैं। उसके बाद मैं बात करूं मौलाना फजलुर रहमान की। उनको अवाम ने वहां से वाइप आउट कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे पूरे इलेक्शन में रोला डाला होता है, ऐसे लगता है कि जैसे वो पूरा इलेक्शन ही जीत जाएंगे, लेकिन वो बन्नू से भी हार गए हैं। अवाम ने उनके ऊपर मुनहसर ही नहीं किया, उनके ऊपर एतबार ही नहीं किया।
इसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान हार गए हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं सूबा बलोचिस्तान की मैं बात करता हूं तो यहां ये हमारा चौथा सूबा है और यहां पे जो इलेक्शन था वो सिर्फ 9 सीटों पर था। इसमें जो आजाद उम्मीदवार हैं वो जीते हैं 5 और पाकिस्तान तरीके इंसाफ बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 सीटें जीत सकी। ये इत्तेहादी जमातें हैं, 2-2 करके वो सीटें जीत गई हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां से कोई सीट हासिल नहीं हुई। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब कहते थे अचक जई साहब के ये हमारी बड़ी यहाँ पे हुकूमत है, हम इसको भी जीतेंगे, यहाँ से हम जो दूसरी जमातें हैं उनको शिकस्त देंगे, तो उनको नाकामी हुई है जी बलोचिस्तान से भी। अब इस चीज पर ना थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। मैं बात करता हूं उस्मान बुज़दार की। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने चुना है वजीर आला के लिए हमारे जो उस्मान बुज़दार साहब हैं। ना तो इनसे कोई काम हो पाया है, ना इन्होंने कोई तरक्की की है, ना ये गुड गवर्नेंस कर सके हैं, ना ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सके हैं। ब्यूरोक्रेसी को तो पहले पता चल गया था कि ये बंदा इस तरह का है, ये यहां से मारेगा, थोड़ा यहां से मारेगा, वो सारे इनको जान गए थे। इतनी तकरीरियां और तबादले वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में हुए हैं, कभी जितने आईजी चेंज हुए हैं, कितने चीफ सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और दौर में चेंज हुए हैं। उसके बाद मैं अगर बात करता हूं 2015 के कंटोनमेंट इलेक्शन का, तो तब जो जमात जीती थी वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनको जो तब सीटें थी 199 सीटें थी, जिसमें से जो मुस्लिम लीग नून ने नशिस्तें जीती थी वो 69 थी। ठीक है, अगर इस हिसाब से लगाया जाए ना 212 के हिसाब से, तो वो 73-74 सीटें जीत जाते हैं। और दूसरा नंबर आता है आजाद उम्मीदवार का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसलिए ज्यादा जीती क्योंकि उनकी तब हुकूमत थी, तो उन्होंने ज्यादा सीटें जीती थी। अब इस जो इलेक्शन हुआ है, अब देखें हमारे पास 3 सूबों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है और वफाक में भी है और सिंध में नहीं है सिर्फ, फिर भी आपने जो सीटें जीती हैं आप में सिर्फ 4 नशिस्तों का फर्क है। और दूसरे नंबर पर आते हैं 2015 में आजाद उम्मीदवार, वो थे 55। अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो ये बनते हैं 58। तीसरा नंबर था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, वो थे 42, और अगर आज के साथ एवरेज दिया जाए तो ये सीटें बनती हैं 45। चौथा नंबर था एमकेएम का, उन्होंने 19 सीटें हासिल की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 और जमात इस्लामी 6 और एएनपी ने 2 सीटें हासिल की थी सिर्फ। ये मैं बात कर रहा हूं 2015 के इलेक्शन की। अब बात यह है कि 2018 के जनरल इलेक्शन में जब वजीर आला का इंतखाब होना था, कि जो हमारी जमातें थी वो पास खड़ी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इन दोनों में कांटे का मुकाबला था। अब हमारे पास ये रह गए हैं 51 और 28 का मुकाबला। और अगर वजीर आला जो हमारे वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस दफा फिर इलेक्शन उस्मान बुज़दार के साथ लड़ूंगा पंजाब से, तो गुड लक है जी आपके लिए कि अगर आप इलेक्शन फिर वजीर आला उस्मान बुज़दार के साथ ही लड़ेंगे। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्तें हासिल कैसे की हैं, इतनी बारीक सीरीज से जीते कैसे हैं, और उनको पूरे मुल्क से इतनी जो पूरे मुल्क नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं कि पंजाब में इतनी उनको कैसे कामयाबी हासिल हुई है। पहली तो बात यह है कि उन्होंने मरियम नवाज को साइलेंट कर दिया। मरियम नवाज को उन्होंने जरा थोड़ा सा पीछे कर दिया कि कैंपेन के लिए हम खुद आएंगे आगे। उनकी टीम को भी उन्होंने ना बैठा दिया। मिस्टर जो हमारे एक्स जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब, वो खुद मैदान में आए। उन्होंने अपने जो खिलाड़ी हैं सियासत के उनको साथ में लिया, फिर वो मैदान में उतरे हैं। अगर मैं बात करूं कि इस जीत में साद रफीक की, तो अगर उनका ज्यादा हिस्सा है तो ये बात दुरुस्त है। जो ख्वाजा साद रफीक हैं उनका बड़ा किरदार है इस इलेक्शन को जीतने में। उन्होंने टोटल 15 नशिस्तें हासिल की हैं। एक जगह पर, एक हल्के पर तो उन्होंने क्लीन स्वीप किया जी, 9/9 सीटें जीती हैं उन्होंने, और एक हल्के से उन्होंने 6 सीटें जीती हैं। वो सीटें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसलिए जीती हैं क्योंकि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस दफा जो नारा लगाया वो वोट को इज्जत नहीं, उन्होंने काम को इज्जत का नारा लगाया है। और उन्होंने जाके ग्राउंड लेवल पर लोगों की बात सुनी है, क्यों लोगों के साथ उन्होंने मुकालमाबाजी की है और अपनी जो पार्टी पर एतमाद है वो बढ़ाया, जिसकी वजह से उनको ज्यादा अक्सरियत मिली है और उनका ग्राफ है जो नशिस्तों में वो अप हुआ है एज कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। उसके बाद जो मैं सियालकोट के इलेक्शन के बाद ये हमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ही अब मैदान में रहेंगे और वो खुद कंपेन करेंगे अपने पार्टी की, ताकि वो जनरल इलेक्शन में जीत सकें और दोबारा इस मुल्क में अपनी हुकूमत बना सकें। अब थोड़ी देर मैं बात कर लूं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कि उनको जो नशिस्तें उन्होंने जीती हुई थी जनरल इलेक्शन में वहां से हार गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सरवर साहब की, जिनके बेटे की करप्शन थी इधर रिंग रोड में, वो अपने हलके से ही हार गए हैं, 2 वाक कैंट से, वहां से वो हार गए हैं। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, वहां से उनको कोई सीट नहीं मिली। तो इसकी वजह यह है कि आपने गलत टाइम पर गलत बंदों को जो दी हैं टिकट्स दी हैं, उसकी वजह से भी अवाम का आपके ऊपर से एतबार उठा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ज्यादातर जो टिकट्स दी हैं वो क्रिमिनल्स को दी हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, क्योंकि लोग उनसे डरते हैं। तो इस वजह से भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस इलेक्शन में जो है पंजाब में नाकामी हुई है। कहूंगा कि मिस्टर इमरान खान साहब आप अपना मुहासबा कीजिएगा, आपने अपना इलेक्शन लड़ना है 2023 का भी, तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप इस पर काम करें, इसका रिव्यू करें, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपको कामयाबी हासिल हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अली शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।